इंडिया आपको एनडीए याद आने लगा? बोलिए बोलिए प्रतुल जी बोलिए। देखिए ना, एक मैंने बहुत बार कहा है कि एक फ्रेज होता है इलेक्शन की दुनिया में, टीना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में कोई ऑल्टरनेटिव है। इनके फुस बम, जिसको कहते हैं ना, कितनी बार दिवाली में हम बम चलाते हैं, आग लगा के कान बंद करके रहते हैं और धमाका होगा, और कोई धमाका नहीं होता, फुस हो जाता है। वो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं मैं। तो राहुल गांधी को तो ये दर्जनों बार लॉन्च कर चुके हैं, पर फुस बम क्या चलेगा? वो टिपिकल देहाती भाषा में कहते हैं ना, मेहराया वो बम, वो ना चलने वाला है। एक अकेला सब पे भारी सच में है, मोदी जी युग पुरुष हैं। वैसे लोग युग में बिरले पधारते हैं। जिस तरीके से देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ा, देश में जो लोग सोचते थे 370 हटेगा साहब, खून की नदियां बह जाएंगी, एक बूंद कतरा खून का किसी का नहीं गिरा। सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी अब हम लोगों के मूर्त रूप लेने जा रहा है। 35 से हटा, ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम महिलाएं थी साहब, उनके साथ क्या ज्यादा थी? पुरुष 4-4 शादियां कर सकता था, और वो 4-4 वाइफ में से एक वाइफ होकर है, उसे खत्म किया हमारी सरकार ने। और भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया, जिसको इन्होंने 2008 में काल्पनिक कहा था। भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था। जहां न्यायालय विरोध किया था, इनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राम लल्ला को काल्पनिक बताया था। राम लल्ला को कहा था कि वो कार्टून कैरेक्टर है, रामायण को कहने वाले लोग थे। ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। इनके लिए भगवान राम एक कार्टून कैरेक्टर था। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया इन्होंने। प्रतुल जी मान लिए सारी बात को। कैसे मान लिया? फिर उसके सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ना। आप राम मंदिर का काम हो गया, धारा 35 से भी हो गया, 370 भी हो गया, सीए पर भी काम हो रहा है, सब कुछ मान लिए। रोजगार और महंगाई पर क्या हुआ? नहीं, रोजगार पर कैसे नहीं हुआ? आपने देखा कभी मुद्रा लोन को? कपने खाली आप देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए उनको जवाब। 44 करोड़ 44 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी मैं बैठा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, गूगल करें कि कितना मुद्रा लोन पिछले पौने 10 वर्षों में इस सरकार ने दिया है। 44 करोड़ अकाउंट्स, यानी 44 करोड़ अकाउंट्स के लोगों को स्वावलंबी बनाने का हमारी सरकार ने कार्य किया। सिर्फ रोजगार नहीं, उनको और लोगों को रोजगार देने का मौका दिया। 44 करोड़, जिसमें 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी बार मुद्रा लोन लिया, यानी कुल मिलाकर 30 करोड़ इसके ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने एक बार उसका कम से कम प्रयोग किया, और 14 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने इसका 2 या 2 से अधिक बार मुद्रा लोन को प्रयोग किया, सफलतापूर्वक लौटाकर। तो 44 करोड़ लोगों को हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार से जोड़ा। ये क्या बात करते हैं? ये अपने समय का ट्रैक रिकॉर्ड बता देना। महंगाई किसके समय सबसे हाई थी? किसके समय सोना गिरवी रखने की स्थिति हो गई थी? किसके समय ये जो आर्थिक उदारीकरण का दौर कह रहा है, ये कहते हैं हमने बेच दिया, कब शुरू हुआ था? ये सब इनकी सरकार का किया कराया था ज्ञान, और अब कह रहे हैं कि हमने किया। अरे कम से कम अपने पीवी नरसिम्हा राव साहब को तो आप क्रेडिट दे दीजिए, जिनके शव को आपने कांग्रेस हेडक्वार्टर में सोनिया गांधी के कहने पे घुसने नहीं दिया। आधा घंटा तक शव यात्रा बाहर खड़ी थी और कांग्रेस हेडक्वार्टर में उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया। उनके परिजन चाहते थे कि दिल्ली में उनके अंतिम रस्म निभाया जाए उनकी मृत्यु के बाद का, लेकिन उनको जबरदस्ती आंध्र प्रदेश भेजा गया। तो ये कांग्रेस का सच है। हमने भारत रत्न दे दिया तो एक कांग्रेस की तरफ सन्नाटा छा गया, इनको कैसे दे दिया? हमने कर्पूरी ठाकुर को दे दिया, हमने प्रणब मुखर्जी को दिया, क्योंकि हमारे लिए दल की सीमाएं नहीं साहब, जो देश के लिए अच्छा है उसका हमने ख्याल किया। अरे ये तो अपने पार्टी के नेताओं को खुद नहीं पूछते। प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा था, उनकी पुत्री ने क्या कहा था कि कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को सिर्फ अपमानित किया है, शर्मिला मुखर्जी ने रिकॉर्ड कहा है, और भाजपा ने उन्हें न्याय दिया। हम नहीं कहते हमने न्याय दिया, हमने सिर्फ उनको उनका उचित स्थान दिया।